हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि हाउ टू आस्क एंड टेल टाइम, समय कैसे पूछें और उसका जवाब कैसे दें। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्पीक अबाउट डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि समय ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आए दिन इसको आपको फेस करना होता है, ठीक ना। इसका एक पार्ट हम लोगों ने पीछे की क्लास में कवर किया है और इसका दूसरा पार्ट जो है इस क्लास में कवर करेंगे। ये जो आपके डेज, मंथ्स एंड ईयर्स हैं, इनके बारे में आप बहुत पहले से अच्छे से जान रहे हैं। हम लोग यहाँ क्या कवर करेंगे, जैसे कि आज क्या है, आज चाहे जो भी हो, आज कल जो होता है, आज जो बीत गया उसे क्या कहते हैं कल, और उसके पहले जो होता है उसे क्या कहते हैं आप परसों। कल क्या होगा, उसके आगे परसों क्या होगा, ठीक ना। इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, इसको इस क्लास में कवर करेंगे हम लोग। और इस क्लास में जो दूसरी खास बात ये है कि वाइल स्पीकिंग ज़्यादातर लोगों से, जैसे कि आपका ये फरवरी है और ये थर्सडे है, या ऐसे कई शब्द हैं जिनका आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका कम्युनिकेशन यदि अच्छा नहीं है तो आप सामने वाले को अच्छे से प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन की वजह से लोगों का मजाक हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए इसको अच्छे से देखिए और इनको बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ। देखिए, इनको सीखने से पहले इनसे संबंधित कुछ आपके शब्द हैं, उसको पहले आप सीख लीजिए। देखिए, पहला जो आप क्या है, वीक। वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह। सप्ताह कहने का मतलब ये होता है 7 डेज। ओके, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगला है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा से नहीं मतलब है आपको इसका मतलब समझना है इंग्लिश में। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अंधियारा, उजरारा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सुना होगा आपने। तो इसमें क्या होता है, फोर्टनाइट में 2 वीक्स होता है। क्या होता है, 2 वीक्स होता है। एक वीक्स में कितना दिन होता है, 7 डेज। तो 2 वीक्स में कितने हो जाएंगे, 14 डेज। ओके, मतलब 14 डेज का एक फोर्टनाइट होता है। तीसरे पॉइंट में क्या है, डे बिफोर यस्टरडे। अभी हमने कहा कि आज के पीछे वाले दिन को क्या कहते हैं आप, कल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप यस्टरडे। और कल के एक दिन पीछे को क्या कहते हैं आप, आज से परसों कहा जाता है, ठीक ना। तो परसों को, पीछे वाले जो परसों है, उससे कैसे बोला जाता है, डे बिफोर यस्टरडे। ओके, अभी इसको हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। चौथे पॉइंट पे है डे आफ्टर टुमारो। जैसे आज है और आज की जो आगे वाला कल है, इसे कहते हैं आप टुमारो, और उसके आगे वाले दिन को परसों कहते हैं। उसे बोलेंगे कैसे, डे आफ्टर टुमारो। वीकेंड, इसे कुछ लोग वीकेंड बोलते हैं। वीकेंड नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है वीकेंड, ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ कि वीकेंड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग कब किया जाता है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। वीकेंड को कहा जाता है सप्ताह का अंतिम दिन। अंतिम दिन जो होता है वो क्या होता है, सैटरडे। देखिए, अभी यहाँ हमने लिखा है सैटरडे, और अभी हमने कहा जब आपके डेज होंगे उनके साथ आपको लगाना रहेगा प्रीपोजिशन ऑन। तो जब ये जो वीकेंड होता है, सैटरडे जिसे बोलते हैं, ये आपका डे है, इसलिए यहाँ इस सेंस में जब होगा तो ऑन लगा सकते हैं, नहीं तो आपको वीकेंड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम इनको जो डेज हैं इनको अच्छे से कवर करते हैं। पहला जो है संडे। अच्छा, आप लोग कैसे बोलते हैं, संडे नहीं, डे हार्ड करके नहीं बोलना है, इसको बोलना है डे। देखिए, डे बोलना है, उसके साथ ई जो लगाएंगे उसको जल्दी बोल देंगे डे, जैसे संडे, मंडे। ओके, अगला क्या है, ट्यूसडे। अच्छा, ये जो टी है जब अमेरिकन इंग्लिश में होता है तो इसे पढ़ा जाता है ट्यूसडे। ओके, और जो ब्रिटिश इंग्लिश, जो हम लोगों की इंग्लिश है और मूल जो इंग्लिश है वो कौन है, ब्रिटिश ही है। जो अमेरिकन इंग्लिश है ब्रिटिश से ली गई है। तो जो आपका ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है उसे बोला जाता है ट्यूसडे। मतलब जो आपका चूज वर्ड मीनिंग होता है, ठीक ना, जैसे बोलते हैं वैसे ट्यूसडे। अगला, अच्छा, इसमें खास बात है, कुछ लोग इसे बोलते हैं वेडनेसडे। नहीं, इसे बोलना होता है वेंसडे। डी साइलेंट होता है, वेंसडे। ओके, देखिए 5th नंबर हमने स्टार लगाया है, ये सीखना आपको जरूरी है। ये कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, थर्सडे, थर्सडे,
जो अभी देखेंगे जो अंग्रेज होते हैं वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, उनको आप देखिए एक बार गूगल पे आप सर्च करके देखिए। तो ये थर्सडे कैसे बोला जाता है, आपका जो टंग होता है हल्का सा ऊपर करना होता है और हवा हल्का सा पास करना होता है, थर्सडे थर्सडे। जो भी क्या कहते हैं कॉल सेंटर पे काम किए होंगे उनको ये पता होगा कि सुबह से लेकर शाम तक उनका जब ट्रेनिंग चलता है तो ये जो गला होता है, ये टंग होता है ना, एकदम दर्द करने लगता है। इतनी प्रैक्टिस कराते हैं वो, तभी वो दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और देखिए क्या कहते हैं, शुरुआत में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन यदि आप धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो आपका माउथ है उस हिसाब से सेट हो जाएगा कि सही प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। लेकिन आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो आपका ये है थर्सडे, अगला है फ्राइडे, जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलेंगे। इसमें थोड़ा खास बात है सैटरडे, देखिए सैटरडे, ओके, आर प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, कुछ लोग सैटरडे बोलते हैं, नहीं सैटरडे, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप समझिए, जो अभी हमने परसों, आने वाला परसों जो बीत गया उसके बारे में। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखिए जैसे मैंने लिया कि आज थर्सडे है, मतलब कि आज का दिन हम मान लेते हैं, आपके लिए चाहे जो दिन हो आप भी मान लीजिए कि आज क्या है, थर्सडे है, ओके। तो आज थर्सडे है, इसके पीछे वाले कल को क्या कहते हैं आप, स्टरडे। तो स्टरडे कौन सा, वेंसडे, तो स्टरडे वाज वेंसडे, ओके। उसके पीछे वाले दिन क्या कहते हैं आप, परसों। आज से एक दिन बैक, फिर अगेन बैक, उसे क्या कहते हैं आप, परसों। तो परसों की इंग्लिश क्या होती है पीछे वाले के लिए, डे बिफोर स्टरडे। डे बिफोर स्टरडे क्या था, परसों क्या था, ट्यूसडे। तो डे बिफोर स्टरडे वाज ट्यूसडे, ओके। नेक्स्ट, अच्छा इसे माई बर्थडे वॉज ऑन मंडे। अभी हमने कहा कि देखिए आप जब बर्थडे अक्सर करके सभी बोलते हैं तो देखिए वहाँ जो टी एच, अभी यहाँ थक हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ थ बोला नहीं जाता है, ठीक ना, क्या बोला जाता है, बर्थडे, बर्थडे, ओके। तो माई बर्थडे वॉज ऑन मंडे, मेरा बर्थडे मंडे को था। संडे इज़ फन डे, स्टूडेंट चाहे टीचर या जो भी ऑफिशियल्स हैं जिनको संडे को छुट्टी मिलती है तो फ्राइडे तक काम करते हैं, और जैसे ही सैटरडे आता है माइंड में चलने लगता है चल भाई आज काम कर ले, कल संडे है मस्ती करेंगे। ये बात तो ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो संडे को क्या होता था ना, चित्रहार आता था, महाभारत, शक्तिमान, ढेर सारे क्या कहते हैं आपके टीवी पर प्रोग्राम आते थे। तो हम लोग प्लान बनाते थे चल भाई आज हो गया कल मस्ती करेंगे। तो संडे जो होता है वो क्या होता है, फन डे, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, संडे इज फन डे, संडे मस्ती का दिन होता है। अगला फ्राइडे, अभी जो हमें आज को क्या माना है हमने, थर्सडे, तो इसके आगे क्या आता है, फ्राइडे। तो आने वाले कल को क्या बोलते हैं आप, टुमारो। तो टुमारो विल बी फ्राइडे, कल फ्राइडे होगा। अगला डे आफ्टर टुमारो, देखो अभी हमने कहा कि जो आने वाला परसों होगा उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डे आफ्टर टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो विल बी सैटरडे, ओके, मतलब परसों क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक। ये तो आपका डेज के बारे में हो गया। अब हम लोग कवर करते हैं आपका मंथ्स के बारे में, ईयर। आप अच्छे से जानते हैं कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अभी एक बात यहाँ हमने बताना भूल गए हैं कि ध्यान रखेंगे कि जो आपके ये संडे, मंडे, ये सब है, इनके साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ओके। और जो आपके ये मंथ्स होते हैं इनके साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। इनको हम लोग जब क्या कहते हैं प्रीपोजिशन की क्लास अभी करेंगे तो उसमें बताएंगे, इन सब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात करेंगे। देखिए पहला जो है जनवरी, देखिए कैसे बोला जाता है, देख लीजिए। कुछ लोग इसे ना एरी बोलते हैं, एरी नहीं, ये बोला जाएगा अरी, ओके। जनवरी, जनवरी, ओके। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, जनवरी साल का पहला महीना होता है। अगला है आपका फरवरी, देखिए इसको बोलने में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, इसको देख लीजिए। जो आप फैब बोलते हैं, फैब, फैबुलस, तो यहाँ तक रुकिए। उसके बाद ये आता है रियरी, ठीक ना, फरवरी, ओके। आई हैव माई एग्ज़ाम इन फरवरी, मेरा एग्ज़ाम फरवरी में है। देखिए फरवरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फरवरी। अगला आपका है मार्च, मार्च को देखिए यहाँ आर जो है ये आ जाएगा मार्च, मार्च इज द मंथ ऑफ होली, मार्च होली का महीना होता है, ये हम लोगों का सबसे अच्छा, बहुत अच्छा त्यौहार होता है।
हर जगहों पे इसे अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। जैसे कि हम गुड़गांव जब रह रहे थे तो हमारे कुछ दोस्त थे जो वहाँ के राजस्थान, हरियाणा उस वाले इलाके से बिलोंग करते थे। तो उनके यहाँ एक कल्चर है कि होली कैसे मनाते हैं, जब उनके घर पे कोई जाता है तो पहले उसे डंडे से उनकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद जब वो थक जाता है मार खा करके, तब उसको जो मिठाई उठाई जो देना होता है देते हैं, पानी उन्हें पिलाते हैं, तब उसका सम्मान करते हैं। तो ये हर जगह का अपना अलग अलग कल्चर है, भारत इसीलिए तो खास है ना। देखिए अगला आपका है अप्रैल। देखिए इसको कुछ लोग पढ़ते हैं अप्रैल, अप्रैल नहीं, ये बोला जाता है अप्रैल, ठीक है, ओके। ही इज़ अप्रैल बॉर्न, मतलब उसकी पैदाइश अप्रैल की है। मई जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे, बस खास बात क्या है, अभी जैसे हमने डे इन बोला है वैसे ही से मई, ठीक ना। सी वॉज बॉर्न इन मई, मतलब क्या कहते हैं कि वह मई में पैदा हुई। अगला जून, जैसे बोलते हैं वैसे। समर हॉलीडे स्टार्ट्स इन जून, जो गर्मियों की छुट्टी होती है जून में स्टार्ट होती है। अभी हमने इन की बात कहा कि इनके साथ प्रपोजिशन इन लगेगा। नेक्स्ट है आपका जुलाई। देखिए कुछ लोग इसको बोलते हैं जुलाई, ठीक ना, जुलाई नहीं, इंग्लिश में जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जुलाई, ओके। जुलाई, इट रेन्स हियर इन जुलाई, मतलब यहाँ बारिश जुलाई में होती है। अगला अगस्त। अच्छा इसमें खास बात है, ये जो आपका टी है हम लोग बोलते हैं अगस्त, अगस्त हिंदी में बोला जाता है, ठीक ना। जब इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलना होता है अगस्त, ट प्रोनाउंस करना पड़ेगा। जैसे कि हम पीछे क्लास में बात की कि जो आपके अंग्रेज हैं वो हम लोग बोलते हैं भारत, तो एग्जैक्ट भारत नहीं बोल पाते हैं, वो कैसे बोलते हैं भारत, भारत, मतलब वो भ को क्या बोलते हैं ब, और जो आपका त होता है उसको क्या बोलते हैं ट, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगस्त। अगला है सितंबर। देखिए यहाँ तक आपको सॉफ्ट साउंड रखना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, आपकी पिच जो हाई करनी पड़ेगी, सितंबर। अगला है अक्टूबर, इसको अपनी पिच यहाँ हाई करनी पड़ेगी। यहाँ नवंबर, यहाँ पिच अपनी हाई करनी पड़ेगी। इसको हम लोग जब सिलेबल पढ़ेंगे तो वहाँ कवर करेंगे किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करना है, ओके। दिसंबर, देखिए इसको अपनी यहाँ पिच अपनी हाई करनी पड़ेगी, दिसंबर। चलिए ये जो आपका क्लास है ये आपका है डेज, मतलब जो आपके संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे बोल के आप चेक करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात ध्यान रखें, ये सब सारी चीज़ें आपको आए दिन फेस करना होता होगा, तो इसको अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो स्वतः होना शुरू हो जाएगी। आई होप आप सभी लोग इसे अच्छे से सीखेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इजली, सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन, एंड फॉर माई मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।